Chapter 5 Binomial Distribution Exercise 5.1 5.11 The probability that a patient recovers from a delicate heart operation is 0.9. What is the probability that exactly 5 of the next 7 patients having this operation survive? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हार्ट ऑपरेशन में से 0.9 पेशेंट्स जो है वो हार्ट का ऑपरेशन सरवाइव कर जाते हैं, ठीक, यानी वो रिकवर्स हो जाते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं। अब आप प्रोबेबिलिटी मालूम करो कि 7 में से अगले जो 7 पेशेंट होंगे उसमें से एग्जैक्टली 5 यानी एग्जैक्टली 5 जो पेशेंट है वो सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। हमें सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.9 और सरवाइव करने की ही प्रोबेबिलिटी मालूम हमें पूछी गई है तो P जो है वो 0.9 हो गया, ठीक। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें कितने दिए हैं 7, तो N हो गया 7 और उसमें से कितने सरवाइव कर जाएंगे 5, तो x हो गया हमारा एग्जैक्टली 5 यानी x इक्वल टू 5। इसे हम सॉल्व करेंगे p इक्वल टू 0.9, q इक्वल टू 0.1, n इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 5। बाइनोमियल x कॉलन n p is equal to n combination x p power x q power n minus x। जो भी वैल्यूज़ हैं आप तमाम की तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लोगे और जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.1240। अब एक्सरसाइज 5.12 A traffic control engineer reports that 75% of the vehicles passing through a checkpoint are from within the state. What is the probability that fewer than 4 of the next 9 vehicles are from out of the state? एक ट्रैफिक कंट्रोल इंजीनियर ने ये रिपोर्ट दी कि 75% जो व्हीकल्स होती हैं वो विद इन द स्टेट की होती हैं, यानी वो स्टेट के अंदर की ही होती हैं जो चेक पॉइंट पे से गुजरती हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगले जो 9 व्हीकल गुजरेंगे वहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 से कम आउट ऑफ द स्टेट होंगे, यानी उस स्टेट की बाहर की व्हीकल्स होंगी, फीवर देन 4। अब यहाँ पर एक अहम पॉइंट है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे सवाल में जो प्रोबेबिलिटी जो P की वैल्यू गिवन होती थी, सवाल में जो प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी वही पूछी भी जाती थी, इसी वजह से P हमेशा सवाल में होता था। यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी हुई है यानी कि 0.7 वो क्या है, किसकी है, विद इन द स्टेट की, जबकि पूछा हमसे क्या जा रहा है आउट ऑफ द स्टेट, ठीक। तो इस सवाल में, इस पर्टिकुलर सवाल में P जो है वो 0.75 नहीं होगा बल्कि 0.25 होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है, जो पूछा जाएगा उसे P लेंगे, उसे सक्सेस लेंगे। हमसे पूछा जा रहा है आउट ऑफ द स्टेट और गिवन क्या है विद इन द स्टेट, तो ये जो 0.75 है ये Q होगा इस सवाल में, और 0.25 यानी 1 माइनस P जो है तो 0.25 जो है वो क्या होगा, वो P होगा, ठीक। इसके अलावा n हमारा 9 हो गया और x
फीवर देन 4 कह रहा है तो मतलब 0 से लेके 3 तक x की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब सवाल में ये कॉन्सेप्ट ही बेस थी इसकी, सवाल सॉल्व करना आसान है। p है हमारे पास 0.25, q 0.75, n 9 और p x लेस देन इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3। सॉरी, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब 4 से लेस क्या होगा 3, तो x 0 से 3 लेंगे। इसे फिर इस तरीके से एक दफ़ा डिनोट करेंगे, फिर बाइनोमियल के फॉर्मूले को खोल के लिखेंगे, देन तमाम वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इसमें, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.8342। इस सवाल को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। शिफ्ट नहीं, मेन्यू 7, रेंज में है 0 से 3, तो हम लेंगे बाइनोमियल CD1 वेरिएबल 2, x है हमारे पास 0 से 3, n है 9 और p है 0.25। आंसर आ गया 0.8342। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.15। It is known that 60% of mice inoculated with a serum are protected from a certain disease. If 5 mice are inoculated, find the probability that। ठीक, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये हमें पहले से मालूम है कि 60% जो माइस है, इनएक्यूलेटेड मतलब वैक्सीनेटेड कह लो आप, वैक्सीन जिनको दी जाती है, तो वो एक सर्टेन डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उनको वो डिज़ीज़ नहीं होती। ठीक, यानी 60% माइस को अगर हम अगर हम सीरम दें तो उसमें से जो 60% माइस है उनको वो डिज़ीज़ नहीं होती, वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं उस डिज़ीज़ से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट 5 माइस यानी 5 माइस को अगर हम इनएक्यूलेट करें, तो इस बात पार्ट ए में देखें आप, नन कंट्रैक्ट द डिजीज़।